प्रेज द लॉर्ड। आप सभी लोगों को जय मसीह की। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग परमेश्वर के अनुग्रह से ठीक होंगे। और मैं आज एक विषय को आपके सामने रखना चाहता हूं, और वो विषय है सदोम और अमोरा। प्रभु यीशु ने भी उसके विषय में एक बात अपने लोगों को कही थी, अपने चेलों को, जब उसने सुसमाचार के लिए भेजा था। और उस समय उसने कहा था कि जब कोई तुम्हें ग्रहण ना करे, जब कोई नगर तुम्हें ग्रहण ना करे, तो अपने पाँव की धूल उस जगह से झाड़ देना। आइए हम इस बात को देखने की कोशिश करते हैं कि उसी जगह पे प्रभु यीशु मसीह क्यों इस बात को कहते हैं कि अंत के समय में, न्याय के समय में, सदोम और अमोरा की जो दशा है इन नगरों से ज़्यादा सहने योग्य होगी। इस बात की ओर हम लोग आके देखें कि प्रभु वास्तव में हमें क्यों उस उदाहरण को देना चाह रहे थे, जो कि पुराने समय में, पुराने नियम में जो कि लिखा हुआ है उत्पत्ति की पुस्तक में, कि किस प्रकार वहाँ पे दुष्टता बढ़ गई थी। और वहाँ पे परमेश्वर ने आग को भेजकर, ब्रिमस्टोन्स को भेजकर वहाँ पे उसे पूरी तरह से तबाह कर दिया था। ऐसी क्या गलतियाँ थी जो वहाँ के लोग कर रहे थे, और परमेश्वर को उसे नष्ट करना पड़ा। और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह क्या कहना चाहते हैं उस संदेश के द्वारा, कि अंत के समय में किस तरह से इन नगरों की दशा उससे भी ज़्यादा खराब हो जाएगी। आइए इस बात पे हम लोग ध्यान देने की कोशिश करें। प्रेज द लॉर्ड। मत्ती की पुस्तक उसका 10वां अध्याय यदि हम पढ़ें, तो उसकी 15 आयत में प्रभु यीशु मसीह ये कहते हैं, 14 और 15 में, मैं 14 से आपके सामने पढ़ रहा हूँ। जो कोई तुम्हें ग्रहण ना करे और तुम्हारी बातें ना सुने, उस घर या उस नगर से निकलते हुए अपने पाँव की धूल झाड़ डालो। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि न्याय के दिन उस नगर की दशा से सदोम और अमोरा के देश की दशा अधिक सहने योग्य होगी। इस वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने एक बात बताई थी कि जब तुम मेरे संदेश को लेकर जाओगे, सुसमाचार को लेकर जाओगे और परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार करोगे, और जिन शक्तियों को, जिन चिन्ह और चमत्कारों को जो मैंने तुम्हें अधिकार दिया है, तुम बीमारों को चंगा करोगे, अशुद्ध आत्माओं को निकालोगे, कोढ़ियों को शुद्ध करोगे और अद्भुत अद्भुत कामों को करोगे, उसके द्वारा लोगों के पास गवाही ठहरे। लेकिन बहुत से ऐसे लोग होंगे और बहुत से ऐसे नगर होंगे जो मुझे ग्रहण नहीं करेंगे, और इन बातों पर वो बिल्कुल भी विश्वास नहीं करेंगे। उस विषय में प्रभु यीशु मसीह इस बारे में बताते हैं कि अंत के दिनों में, क्योंकि उन लोगों ने अपने पाप से तौबा नहीं की, अपने गुनाहों से वो फिरे नहीं, अपने मनों को बदला नहीं, ये एक कारण होगा कि परमेश्वर का दंड उनके ऊपर आ जाएगा, जैसे कि पुराने नियम में आया था। प्रियो, इसको हम भविष्य में होने वाली बातों को, जिसे यीशु कहना चाहते थे, हम समझेंगे। लेकिन ज़रूरी है कि हम पुरानी बातों में से उन चीज़ों को देखें जो हमें नए ज़माने में, आज के युग में हमें वापस होती हुई दिखाई दे रही हैं। तो हमें बहुत ज़रूरी है कि हम पहले उस बात को, उस घटना को समझ जाएं, जब सदोम और अमोरा के लोग उस गलती को कर रहे थे और परमेश्वर को उसे पूरी तरह से तबाह करना पड़ गया। यदि हम उत्पत्ति की पुस्तक और उसका 13 अध्याय को पढ़ें, उसमें हम देखते हैं कि अब्राहम लूत के साथ, अपने लोगों के साथ जब कनान देश के अंदर आया और वहाँ पे रहने लगा, तो एक समय आया जब लूत के लोगों के बीच में और अब्राहम के लोगों के बीच में झगड़े होने लगे। और उस झगड़ों को, कि वो दोबारा आगे को ना हो, जैसे ही हम इसी अध्याय का 8वीं आयत को पढ़ते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि अब्राहम कहता है, तब अब्राहम लूत से कहने लगा, मेरे और तेरे बीच और मेरे और तेरे चरवाहों के बीच में झगड़ा ना होने पाए, क्योंकि हम लोग भाई बंधु हैं। क्या सारा देश तेरे सामने नहीं? इसलिए मुझसे अलग हो जा, और यदि तू बाईं ओर जाए तो मैं दाहिनी ओर जाऊंगा, और यदि तू दाहिनी ओर जाए तो मैं बाईं ओर जाऊंगा। प्रियो, यहाँ पे एक चॉइस को
अब्राहम ने रख दिया था लूत के पास, और पहला निर्णय उसी ने लिया। और उसने सबसे पहले क्या काम किया, जैसे ही हम 10वीं आयत को पढ़ते हैं तो वहां पे हमें देखने को मिलता है, तब लूत ने आंख उठाकर यरदन नदी के पास वाली सारी तराई को देखा कि वो सब सिंची हुई है। ये वो समय था जब लूत चारों तरफ देख के अपने लिए एक बेस्ट जगह को देख रहा था कि उसको किसी भी चीज की घटी कमी जहाँ पे ना हो, वो उसी जगह पर जाए। और जैसे ही वो ये सब देखता है तो वो तराई की तरफ उसकी नजर जाती है। और वो वहां पे आगे लिखा है कि जब तक यहोवा ने सदोम और अमोरा को नष्ट न किया, तब तक सोअर के मार्ग तक वो तराई यहोवा की वाटिका और मिस्र देश के समान उपजाऊ थी। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो सदोम और अमोरा है, उसकी जो तुलना है वो किससे की जा रही है, यहोवा की वाटिका से उस जगह की तुलना की जा रही है। यानी कि वो इतनी उपजाऊ थी, इतनी मनभाऊ थी कि जैसे ही उसको लूत ने देखा, लूत का तुरंत वो अपना डिसाइड करता है कि मैं इस जगह को ले लूंगा, इसी जगह पे मैं जाऊंगा। इस जगह का चुनाव लूत वहां पे कर लेता है। और बाइबल में लिखा है कि वो उस जगह पे चला गया और अब्राहम जो था वो कनान देश में रहा। प्रियो, हम यहाँ पे देखते हैं कि अब्राहम कहीं पर भी नहीं गया, वो कनान में ही रहा। ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप उत्पत्ति की पुस्तक उसका 12वां अध्याय और उसकी 7वीं आयत को जब आप पढ़ेंगे, तब बाइबल में लिखा है कि तब यहोवा ने अब्राहम को दर्शन देकर कहा, ये देश मैं तेरे वंश को दूंगा। ये वो जगह है जहाँ पे अब्राहम आ गया था, और ये कनान देश था जहाँ पे इस वक्त अब्राहम रहने लगा है। और वो अपनी बातों को, परमेश्वर की बातों को स्मरण रखता है। और लिखा है कि और उसने वहां यहोवा के लिए, जिसने उसे दर्शन दिया था, एक वेदी बनाई। हालेलुया। यानी वो परमेश्वर पे विश्वास रख के उस जगह पे रहने लगा, उस जगह पर टिक गया। हो सकता है जब लूत ने चारों ओर देखा हो तो उसे कनान उस समय में इतना पसंद ना आया हो, या उसने वहां पे इतनी अच्छी चीजें नहीं देखी हो जो उसे सदोम और अमोरा में दिखाई दे रही थी। लेकिन अब्राहम परमेश्वर पे विश्वास रखता था, इसलिए उसने परमेश्वर की बातों के अनुसार कनान देश में ही रुकना अच्छा समझा। क्योंकि वो विश्वास करता था कि परमेश्वर मुझे इस जगह की प्रतिज्ञा दे चुका है, यही परमेश्वर मुझे आशीष देगा। आज बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम अपनी पसंद से कई चीज़ों को देखते हैं और अपना चुनाव उन मनभाऊ चीज़ों को देखकर कर लेते हैं, जो शायद देखने में तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन उनका अंत बहुत बुरा है। आज हमें अपने चुनाव को सही प्रकार से परमेश्वर की दृष्टि से करने की ज़रूरत है। और जो हमें परमेश्वर कहे, हमें उसी को करने की ज़रूरत है, बजाय इसके कि हम अपनी इच्छा को परमेश्वर के ऊपर ज़बरदस्ती थोपे। जबकि सदोम और अमोरा में जो रहने वाले लोग थे, वो परमेश्वर की दृष्टि में बड़े दुष्ट और पापी लोग थे। लेकिन उन बारे की इस विषय में बिना कोई चिंता किए लूत उस जगह का चुनाव कर लेता है। अगर आप भी आज कोई ऐसा चुनाव कर रहे हैं जो देखने में बहुत अच्छा हो, तो ये समय है कि आप ऐसी गलती दोबारा ना करें। परमेश्वर आपको उसी जगह पे आशीष दे सकता है जिस जगह, जिस सिचुएशन के अंदर आज आप हैं। लेकिन आप परमेश्वर की बाट जोहना शुरू कीजिए, जिस प्रकार से अब्राहम ने किया। मैं नहीं जानता कि अब्राहम के समय में वो कनान देश कैसा था, लेकिन मैं एक बात आपको बता सकता हूँ कि जब ये परमेश्वर के सारे लोग इजिप्ट के अंदर, मिस्र देश के अंदर गुलामी में थे, और परमेश्वर ने जब मूसा को भेजा था, तो परमेश्वर ने उसको कहा था कि मेरे लोगों को वहाँ से छुड़ा ला, और मैं उन्हें ऐसी जगह पे लेकर जाऊंगा, उस देश की जिसकी मैंने प्रतिज्ञा की है उन्हें दूंगा, वहाँ दूध और मधु की धाराएं बहती है। परमेश्वर ने उस जगह को इतना
उपजाऊ बना दिया और इतना बेस्ट बना दिया कि हम देखते हैं कि जब मूसा 12 अपने भेदियों को वहाँ पे भेजता है तो वो वहाँ से अद्भुत अद्भुत चीज़ों को लेके, फलों को लेकर आते हैं और वहाँ की बड़ी महिमा करते हैं। कुछ लोग तो वहाँ के लोगों को देख के डर गए, लेकिन कालेब और यहोशू वहाँ से उस गुड न्यूज़ को लेकर आते हैं कि सच में वो जगह बहुत ही आशीषित है और मनभाऊ है, क्योंकि परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए बेस्ट रखा है। प्रभु ने उसी जगह को इतना बेस्ट कर दिया। तो परमेश्वर आपकी जो भी सिचुएशन क्यों ना हो, अगर आप परमेश्वर की बाट जो रहे हैं, तो परमेश्वर उसी जगह पे, उसी स्थान पे, उसी सिचुएशन को बदल के रखने वाला परमेश्वर है और वो आपको उसी जगह पर आशीष देगा। आप किसी दूसरी चमक को देख के भागने की कोशिश ना करें। आज बहुत सारे लोग परमेश्वर के पास आशीषों के लिए ही आते हैं। आज केवल कोई आता है कि उनका वीज़ा लग जाए, कोई आता है कि उनका बिजनेस अच्छा हो जाए, किसी को अच्छी जॉब चाहिए, किसी को अच्छी शादी चाहिए, अच्छा जीवन साथी चाहिए। लेकिन परमेश्वर के चुनाव की बात की जाए तो सब लोग, ज़्यादातर लोग, सब तो नहीं कहूँगा, लेकिन ज़्यादातर जो लोग हैं वो कतरा जाते हैं, या वो मुंह से तो बोलते हैं लेकिन उनका मन परमेश्वर से दूर रहता है, क्योंकि वो अभी भी इस संसार की जो चमक है, उस चमक दमक के अंदर अभी भी बने हुए हैं। आधा संसारिक हैं, या कहूँगा मैं आधे से ज़्यादा संसारिक हैं, और थोड़ा सा आत्मिक बनने का ढोंग करते हैं। परमेश्वर पूरा समर्पण चाहता है, जैसा समर्पण अब्राहम ने किया। अगर आप अब्राहम की तरह समर्पण करना जानते हैं तो डेफिनेटली परमेश्वर आपको बढ़ाना जानता है। लूत ने आशीषों को चुना, परमेश्वर को नहीं। और वो उस समय जानता ही नहीं था कि वहाँ पर क्या होने वाला है। और परमेश्वर उस जगह को, उस जगह के पापों को देख रहा है, क्योंकि वहाँ के लोग तौबा करने वाले लोग नहीं थे, अपना मन फिराव करने वाले लोग नहीं थे। इसीलिए यीशु मसीह अपने चेलों को जब भेजता है तो वो उनसे कहता है कि अंत के दिनों में जब न्याय का दिन आएगा तो सदोम और अमोरा की जो जगह थी, उनके नगरों से उनकी जो दशा है ज़्यादा सहने के योग्य होगी। क्यों? क्योंकि बाइबल में लिखा है, यदि आप यूहन्ना की पत्री उसका 3 अध्याय और 19 आयत को पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा है, दंड की आज्ञा क्यों? दंड की आज्ञा का कारण ये है कि ज्योति जगत में आई है और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। यहाँ पे जब ज्योति का इस्तेमाल हुआ है जिस शब्द का, वो प्रभु यीशु मसीह के लिए है, क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा कि जगत की ज्योति मैं हूँ। वो इसलिए इन लोगों के पास उस संदेश को लेकर आया, उस स्वर्गीय संदेश को लेकर आया, ताकि ये लोग अंधकार से हटके, बुराई से हटके, दुष्टता के कामों से हटके परमेश्वर की रोशनी में, परमेश्वर के उजियाले में आके अपने मन को बदलने और परमेश्वर के द्वारा धर्मी ठहराए जाएं। लेकिन इन लोगों ने बिल्कुल भी धर्मी बनना नहीं चाहा, और ये अपने काम, बुरे कामों के कारण उस जगह से हटना ही नहीं चाहते थे। यही कारण था कि प्रभु इन पर दंड की आज्ञा के बारे में बात करता है और इसको कंपेयर करता है सदोम और अमोरा से। इसके बाद हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अब्राहम को दर्शन दिया। मैं इस बात को आपके सामने रखना चाहता हूं कि हम उत्पत्ति उसका 1 अध्याय बहुत ही ध्यान से पढ़ें। यहाँ पे लिखा है कि अब्राहम ममरे के बांज वृक्षों के बीच कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था। तब यहोवा ने उसको दर्शन दिया। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे किसी स्वर्गदूत के विषय में बात नहीं हुई। यहाँ पे बाइबल में लिखा है कि यहोवा ने उसको दर्शन दिया, और दूसरी आयत में लिखा है उसने आंख उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। जब उसने उन्हें देखा तब वो उनसे भेंट करने के लिए तंबू के द्वार से दौड़ा और भूमि पर गिरकर दंडवत की और कहने लगा, हे प्रभु, यदि मुझ पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि है तो मैं विनती करता हूँ कि अपने दास के पास से चले न जाना। मैं थोड़ा सा जल लाता हूँ और आप अपने पाँव धोकर इस वृक्ष के नीचे विश्राम करें।
प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया, यहोवा ने उसको दर्शन दिया, और जो पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा है, यहाँ पे हमको देखने को मिलती है परमेश्वर की त्रिएकता। उस ट्रिनिटी को हम यहाँ पे देखते हैं। मैं इसके ऊपर कोई और वीडियो बनाऊंगा जिसके ऊपर मैं पहले अध्याय से लेकर और कहाँ कहाँ पे पुराने नियम में ट्रिनिटी का जिक्र आया है। यस, नए नियम में तो है ही, लेकिन पुराने नियम में भी हमें इसके बारे में कैसे पता चलता है, हम इसको डिटेल में देखेंगे। लेकिन आज का जो विषय है, उस विषय में जब हम बात कर रहे हैं कि परमेश्वर अब्राहम से मिलने के लिए आता है, और अब्राहम भी 1 मिनट में पहचान जाता है कि ये कौन है, ये वो हैं जिनकी मैं आराधना करता हूँ। और वो दौड़ा गया, उनको दंडवत किया और उनको लेकर आता है ताकि वो उनके पास कुछ खाने पीने को लाए, उनकी सेवा कर पाए। प्रियो, आज हम सब लोगों को भी हमेशा परमेश्वर और उसके लोगों को, जो सही लोग हैं, उनके लिए भी हम लोग कभी कतराए ना, लेकिन जब भी हमें मौका मिले तो हम परमेश्वर के लोगों की सेवा करने के लिए तैयार रहें। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने अनजाने में स्वर्गदूतों की या परमेश्वर की वो महिमा दी है, उनकी सेवा की है। हालेलुया। आइए, उत्पत्ति की पुस्तक में हम एक बात को देखने जा रहे हैं कि जब परमेश्वर सदोम और अमोरा को दंड देने वाला था और वहां की दुष्टता परमेश्वर के पास पहुंच गई थी और परमेश्वर उसे नाश करने का निर्णय बना चुका था, परमेश्वर ने कहा कि क्या ये बात मैं अपने दास अब्राहम को ना बताऊं। जैसे ही हम उत्पत्ति की पुस्तक 18वां अध्याय उसकी 17 आयत को पढ़ते हैं, तो वहां लिखा है, तब यहोवा ने कहा, ये जो मैं करता हूं उसे क्या अब्राहम से छिपा रखूं। प्रेज द लॉर्ड। आगे वो 18 में कहता है, अब्राहम से तो निश्चय एक बड़ी और सामर्थी जाति उपजेगी और पृथ्वी की सारी जातियां उसके द्वारा आशीष पाएंगी, क्योंकि मैं जानता हूं कि वो अपने पुत्रों और परिवार को जो उसके पीछे रह जाएंगे आज्ञा देगा कि वे यहोवा के मार्ग में अटल बने रहें और धर्म और न्याय करते रहें, ताकि जो कुछ यहोवा ने अब्राहम के विषय में कहा है उसे पूरा करे। प्रियो, परमेश्वर आज भी बात करने वाला परमेश्वर है। वो आज भी अपने लोगों से बात करना चाहता है, लेकिन क्या अब्राहम के समान हम लोग जीवन जी रहे हैं? क्या हम परमेश्वर के समान, जैसे परमेश्वर ने हमसे प्यार किया, क्या हम उसका थोड़ा सा भी प्यार कर रहे हैं परमेश्वर को? हालेलुया। अगर नहीं तो आज वो समय है कि हम इस बारे में ध्यान दें कि प्रभु, मैं तुझसे प्यार करना शुरू कर दूं। अगर मैंने सही प्रकार से आपको नहीं चाहा, तो प्रभु आज से वो चाहत मेरे अंदर आ जाए, वो तमाम बुराइयां जो आपको पसंद नहीं है मेरे अंदर से दूर हो जाए, ताकि प्रभु मैं भी आपके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बना सकूं। अब्राहम ने इसको किया और परमेश्वर ने उससे बातें करनी शुरू की और होने वाली बातों को उसको बताना पहले ही शुरू कर दिया, क्योंकि परमेश्वर जानता था कि आने वाली पीढ़ी को वो ये तमाम बातें सिखाएगा और मेरे पीछे चलने के लिए उनको कहेगा। इसीलिए अगर हम भी ऐसे ही निर्णय को लें, प्रभु आपसे भी बातें करेगा। और बाइबल के द्वारा प्रभु ने ऑलरेडी हमसे बहुत सी बातें की हैं, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि अंत के दिनों में उसने अपने पुत्र के द्वारा, मसीह के द्वारा हमसे बातें की। प्रेज द लॉर्ड। और फिर यहोवा ने अब्राहम से कहा, सदोम और अमोरा की चिल्लाहट बढ़ गई है और उसका पाप बहुत भारी हो गया है, इसलिए मैं उतर कर देखूंगा कि उसकी जैसी चिल्लाहट मेरे कान तक पहुंची है, उन्होंने ठीक वैसा ही काम किया है कि नहीं, और ना किया हो तो मैं उसे जान लूंगा। जब ये सारी बात परमेश्वर अब्राहम से करता है, तो अब्राहम समझ जाता है कि परमेश्वर क्या करने पर है, और अब्राहम निवेदन करने लग जाता है, ये प्रार्थना करने लग जाता है कि प्रभु, अगर वहां पे 50 लोग भी हुए तो क्या तू उस जगह को नष्ट कर देगा जो धर्मी हुए? तो क्या उन 50 लोग भी मारे जाएंगे वो? लेकिन परमेश्वर उसकी विनती को सुनता है और ऐसे करते 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 वो 10 लोगों तक लेकर आता है। प्रियो, अंत के दिन हैं,
हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का आना निकट है। बुराई सदोम और अमोरा की तरह आज पूरी पृथ्वी पे बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि हम इसी प्रकार के दिनों के अंदर जी रहे हैं। आज भी वैसी ही चीजें हम लोगों को देखने के लिए मिलती है। तब अब्राहम ने प्रार्थना की। आज ज़रूरत है कि हम लोग भी प्रार्थना करें कि प्रभु ज़्यादा से ज़्यादा लोग बचाए जाएं, बुराई को छोड़ लें। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अच्छा होने का ढोंग तो करते हैं, लेकिन वो छिप के बुराइयों को भी करते हैं। हम परमेश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु तो अपने लोगों को मदद कर कि वो लोगों का मन बदले और वो तेरे नाम को जान जाए, तेरे सुसमाचार को जान जाए और सच्ची रोशनी के अंदर आके अपने जीवन को बिताने पाएं, क्योंकि आज भी बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। बाइबल हमें ऑलरेडी बताती है कि वहाँ पे कितना व्यभिचार बढ़ गया था, कितनी बुराई बढ़ गई थी। वहाँ पे किसी चीज़ की कमी नहीं थी, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि लूत ने वहाँ की तमाम अच्छी अच्छी चीज़ों को देखा। आज भी लोग अच्छी अच्छी चीज़ें देखते हैं, अच्छी जॉब, अच्छा बिजनेस, अच्छा बैंक बैलेंस, अच्छी प्रॉपर्टी, लेकिन उन्हीं चीज़ों के पीछे भाग भाग के वो भूल जाते हैं कि उन्हें परमेश्वर की भी खोज करनी है। वो भूल जाते हैं उन्हें परमेश्वर के रास्ते पे चलना है, और परमेश्वर की आज्ञाओं से बढ़कर वो इन वर्ल्डली मटेरियलिस्टिक चीज़ों पर ध्यान देना शुरू कर देते हैं, इस दुनियादारी की चीज़ों पे ध्यान देना शुरू कर देते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत कहा था, जिसमें वो एक व्यक्ति के बारे में बताता है कि उसकी इतनी उपज होती है कि वो अपने मन में बहुत ही आनंद करता है और कहता है कि मेरे पास बहुत कुछ है, हे मेरे मन तू आनंद कर। लेकिन परमेश्वर कहता है कि हे दुष्ट, आज ही तेरा प्राण ले लिया जाएगा। तब ये चीजें तेरे किस काम की आएंगी? प्रियो, आज के संदेश से हम ये समझ रहे हैं कि हमें परमेश्वर की खोज करनी है, क्योंकि यीशु ने कहा है कि यदि आप उसके धर्म और राज्य की खोज करेंगे तो सारी चीजें अपने आप आपके पीछे हो लेगी। लेकिन हम लोग परमेश्वर को पीछे रखते हैं और दूसरी जो चीजें हैं, जो दुनियादारी की चीजें हैं, उनके पीछे भागते रहते हैं और हमारी दौड़ कभी खत्म ही नहीं होती। प्रियो, जिनके पास बहुत कुछ है वो उसे ऐसे उड़ाते हैं, अपनी अय्याशियों में उड़ा रहे हैं। आज हम देख सकते हैं कि बड़े बड़े लोगों के पास, बड़े बड़े बिजनेसमैन के पास, उनके पास कैसे इतना पैसा है कि उनके जो लोग हैं, उनके जो बच्चे हैं, वो किस तरह की जिंदगी को जी रहे हैं। कोई नशे का आदी है, क्लबों में जा रहे हैं और सांसारिक चीजों के अंदर वो दीन दुनिया के अंदर अपनी जीवन को बुरी तरह से नष्ट कर रहे हैं, व्यभिचार में लिप्त हैं। आज वही सदोम और अमोरा इस पूरी पृथ्वी पे वैसी ही चीजें देखने को मिल रही हैं जैसे कि उस समय में थी। बाइबल में उत्पत्ति की पुस्तक उसका 19वां अध्याय और 1 से लेकर 11 में अगर हम पढ़े तो हम देखते हैं कि सांझ को वे दो दूत सदोम के पास आए और लूत सदोम के फाटक के पास बैठा था। उनको देखकर वो उनसे भेंट करने के लिए उठा और मुंह के बल झुककर दंडवत कर कहा, हे मेरे प्रभुओं, अपने दास के घर में पधारिए और रात भर विश्राम कीजिए और अपने पांव धोइए, फिर भोर को उठकर अपने मार्ग पर जाइए। प्रियो, यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि वो उनको प्रभु कह रहा है, ये स्वर्गदूत नहीं है, क्योंकि इनके लिए जो हिब्रू में शब्द यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है वो है एदोनाई, जो कि यहोवा के लिए इस्तेमाल होता है। और यहाँ पे जब हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह से लूत भी अब्राहम की तरह पहचान जाता है कि ये परमेश्वर है, और वो उनके पास जाता है क्योंकि उसने काफी समय अब्राहम के साथ बिताया और उसने देखा कि प्रभु कैसे अब्राहम से बातें किया करता था। और लूत जरूर सदोम और अमोरा में रहता था, लेकिन उसने अपने आप को वैसा भ्रष्ट नहीं किया जैसा वहां के लोग थे। हालेलुया।
प्रियो, आज जब हम अंत के दिनों में जी रहे हैं, हम भी अपने आप को इस बुरी चाल चलन से, बुरी संगति से खुद को बचा के रखें। प्रभु आज हमसे यही चाहता है। लेकिन बाइबल में लिखा है कि वहां के जो दुष्ट लोगों ने उनके साथ व्यभिचार करना चाहा, इन दोनों दूतों के साथ व्यभिचार करना चाहा, परंतु प्रभु ने क्या किया? उनको अंधा कर दिया। आज ऐसे ही ये जो पीढ़ी है, हमारे समय में हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से व्यभिचारी हो रही है। पुरुष पुरुष के साथ, स्त्री स्त्री के साथ, बच्चे भी इसमें बचे नहीं हैं। वो भी इस व्यभिचार की मदिरा में लिप्त हुए चले जा रहे हैं, छोटे से लेके बड़े तक। और हमें बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को और जितने हमारे लोग जो जानते हैं, उनको परमेश्वर की बातें बताएं, ताकि वो इस बुराई से दूर रहें। प्रियो, यदि आप रोमियो की पत्री पढ़ें तो आप देखेंगे कि उसके पहले ही अध्याय के अंदर पौलुस जब बातचीत करता है तो वो ये बताता है कि इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया कि वे आपस में अपने शरीरों का अनादर करें, क्योंकि ये परमेश्वर को जानने पर भी परमेश्वर के योग्य बढ़ाई नहीं कर रहे थे, लेकिन बुरे कामों में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे थे। और आगे वो कहता है, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना और सेवा की, ना कि उस सृजनहार की जो सदा धन्य है। आमीन। और वो आगे कहता है, इसलिए परमेश्वर ने उन्हें नीच कामनाओं के वश में छोड़ दिया, यहाँ तक कि उनकी स्त्रियों ने भी स्वाभाविक व्यवहार को उससे जो स्वभाव के विरुद्ध है बदल डाला। वैसे ही पुरुष भी स्त्रियों के साथ स्वाभाविक व्यवहार छोड़कर आपस में कामातुर होकर जलने लगे, और पुरुषों ने पुरुषों के साथ निर्लज काम करके अपने अपने भ्रम का ठीक फल पाया। यानी कि सदोम और अमोरा जो है वो एक ऐसा दृष्टांत ठहरी जिसके विषय में पौलुस भी कहता है, जिसके विषय में प्रभु यीशु भी कहता है। उसका कारण क्या है कि आज हम लोग उस बुरे कामों से बचे और इन बातों से हम लोग सीख लें। उत्पत्ति की पुस्तक 19 अध्याय में और उसके 15 आयत में जब पौ फटने लगी, यानी कि जब दिन निकलने लगा, तब दूतों ने लूत से जल्दी करने को कहा और बोले, उठ, अपनी पत्नी और दोनों बेटियों को जो यहाँ है ले जा, नहीं तो तू भी इस नगर के अधर्म में भस्म हो जाएगा। पर वो विलंब करता रहा। इस पर उन पुरुषों ने उसका और उसकी पत्नी और दोनों बेटियों के हाथ पकड़े, क्योंकि यहोवा की दया उस पर थी, और उनको निकालकर नगर के बाहर कर दिया। प्रियो, ये बात कितनी खूबसूरत है कि अगर व्यक्ति धर्मी है तो परमेश्वर उन पे बिल्कुल भी विपत्ति आने से बचा के रखता है और उनको खुद ही प्रोटेक्ट करता है। लेकिन एक बात जो सीखने वाली है वो ये कि आगे देखते हैं हम क्या हुआ। 17 आयत में लिखा है, और ऐसा हुआ कि जब उन्होंने उनको बाहर निकाला तब कहा, अपना प्राण लेकर भाग जा, पीछे की ओर ना ताकना और तराई भर में ना ठहरना, उस पहाड़ पर भाग भाग जाना, नहीं तो तू भी भस्म हो जाएगा। परमेश्वर ना केवल उनको उस सीमा से बाहर कर रहा है, बल्कि उनको एक पहाड़ भी दिखा रहा है कि तू उस जगह पे चला जा और पीछे मुड़ के मत देखना, नहीं तो तुम भी क्या हो जाओगे? अगर उस पहाड़ पे नहीं भागे तो नष्ट हो जाओगे, भस्म हो जाओगे। लेकिन एक गलती है जो यहाँ पे लूत कर रहा है, और वो ये कि लूत ने उनसे कहा, हे प्रभु, ऐसा ना कर, देख तेरे दास पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि है और तूने इसमें बड़ी कृपा दिखाई है कि मेरे प्राण को बचाया है, पर मैं पहाड़ पर भाग नहीं सकता। कहीं ऐसा ना हो कि कोई विपत्ति मुझ पर आ पड़े और मैं मर जाऊं। और वो देखिए आगे क्या कहता है कि देख, वो नगर ऐसा निकट है कि मैं वहां भाग सकता हूं, और वो छोटा भी है, मुझे वहां भाग जाने दे। क्या वो नगर छोटा नहीं? और मेरा प्राण बच जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि परमेश्वर हमें कुछ दिखा रहा होता है और हम बल्कि परमेश्वर को समझाने लग जाते हैं, और हम उन परमेश्वर को कुछ और बताने लग जाते हैं कि नहीं प्रभु, वो हमारे लिए बेस्ट नहीं है, हमारे लिए बेस्ट वो है जो हमें दिखाई दे रहा है।
प्रियो, कई बार ऐसा होता है कि प्रभु आपसे एक बार बात करेगा, लेकिन अगर आप प्रभु की ना सुन के अपनी ही उसको सुनाने लग जाओ, तो प्रभु फिर आपको आप ही के ऊपर छोड़ देगा कि ठीक है, जो ठीक लगता है वही कर। और यहां पर भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। लूत उस जगह पे बिल्कुल नहीं गया जिस जगह पे परमेश्वर ने उसको जाने को कहा, लेकिन वो अपने लिए कोई और ही जगह देख लेता है। और हम क्या देखते हैं कि जैसे ही वो उस जगह से निकलता है, सूर्य पृथ्वी पे उदय हुआ, तब यहोवा ने अपनी ओर से सदोम और अमोरा पर आकाश से गंधक और आग बरसाई, ताकि उस जगह पे उन लोगों को दंड मिले और उन नगरों को और उस संपूर्ण तराई को और नगरों के सब निवासियों को भूमि की सारी उपज समेत नष्ट कर दिया। प्रियो, ये घटना हमें बता रही है कि कोई भी चीज आप स्टोर करके रख लीजिए, सेव करके रख लीजिए, अगर हम परमेश्वर के विरोध में हैं, प्रभु के खिलाफ काम कर रहे हैं, तो अंत के समय में कोई भी चीज आपको बचा नहीं सकती। यह परमेश्वर की दया है जो हम सलामत हैं। लेकिन लूत की पत्नी ने पीछे पलट के दृष्टि की और वो एक नमक का खंभा बन गई। शायद ये गलती नहीं होती अगर वो सही डायरेक्शन की ओर गए होते तो। और हम लोग जानते हैं कि किस तरह लूत की बेटियों ने आगे की जनरेशन को होने के लिए अपने पिता के साथ क्या किया, वो सब हम लोग जानते हैं। ये सारी घटनाएं इस तरह से शायद नहीं होती, ये इतिहास ऐसा नहीं होता अगर लूत परमेश्वर की गाइडेंस के अनुसार चला होता तो। कई बार हमारी बुद्धि और हमारा ऐसा खुद का लिया हुआ निर्णय जो हमें अच्छा लग रहा है, हमारे लिए डिस्ट्रक्शन का काम कर देता है, हमारे लिए नष्ट होने का काम कर देता है। इसीलिए परमेश्वर पे, उसकी बातों पे, उसकी आज्ञाओं पे भरोसा रखें, ना कि उन चीज़ों पे जो आपको दिखाई दे रही हैं। आज परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम परमेश्वर की सुने, ना कि अपनी उसको सुनाएं, जैसे कि लूत ने किया। प्रियो, ये तो घटना है ओल्ड टेस्टिमेंट की, जिसको हमने अभी समझा है, या जो नए लोग हैं उन्होंने इसको समझा है। लेकिन यीशु मसीह ने जब इसका एग्जाम्पल दिया है, तो वो क्यों दिया है, आइए हम इन बातों को समझने की कोशिश करें। क्योंकि जब हम नए नियम में आने वाले अंत के विनाश के बारे में देखते हैं, तो इससे पहले मैं उस और जाऊं, मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहूँगा कि बाइबल में नूह के समय के बाद जैसे ही वो जल प्रलय हटता है, परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा को बांधता है और वो कहता है कि अब वो फिर से जल के द्वारा इस सृष्टि का विनाश नहीं करेगा। तो प्रियो, ये जो सदोम और जो अमोरा है, ये आने वाले समय के लिए एक दृष्टांत भी ठहरा है। और वही दृष्टांत को हम और भी अच्छी तरह से समझ पाते हैं जब हम पढ़ते हैं दूसरा पत्रस, उसका तीसरा अध्याय और तीसरा अध्याय 10 से लेकर 11 तक जब हम उसको पढ़ते हैं, इवन हम 12 तक जब उसको पढ़ते हैं, तो हमें समझ में आता है कि अंत के दिनों में परमेश्वर बिल्कुल इसी तरह इस पृथ्वी को नष्ट करने पर है। और वो इसलिए क्योंकि लोग बुराई में फंसे जा रहे हैं। आइए पहले इन वचनों को हम देख लें। बाइबल में लिखा है, परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। जैसे सदोम और अमोरा के लोग जानते नहीं थे कि वहां पे प्रभु आ जाएगा और एकदम से वहां पे दंड आ जाएगा, विनाश आ जाएगा, ऐसे ही अंत के दिनों में होगा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जो आने वाला है, वो बता करके नहीं आएगा, लेकिन वो चोर के समान आएगा। और उस दिन आकाश की बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और तप्त, बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे, यानी गर्म होकर वो पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम जो हैं वो जल जाएंगे। प्रियो, यहाँ पर भी जलने के विषय में हमें बताया गया है जो कि भविष्य में होने वाला है। 11वीं आयत में लिखा है, जबकि ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली है जो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए और परमेश्वर के उस दिन की बाट किस रीति से जोहना चाहिए और उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए, जिसके कारण आकाश
आग से पिघल जाएंगे और आकाश के गढ़ बहुत ही तप्त होकर गल जाएंगे। पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और एक नई पृथ्वी की आस देखते हैं जिनमें धार्मिकता वास करेगी। प्रियो, ये वचन हमें बहुत ही क्लियरली इस बात को बता रहा है कि आने वाले समय में ये सारी चीजें जो है बिल्कुल सदोम और अमोरा की तरह नष्ट की जाएगी। इसीलिए हम लोग अपने चाल चलन को सुधार लें, इसी विषय में पतरस हमें बता रहे हैं। ये तो इस पृथ्वी की बात है, और जो इटर्नल लाइफ है, जो अनंत काल का जीवन है, उसके विषय में भी हमें जानना ज़रूरी है, क्योंकि शारीरिक मृत्यु एक अलग विषय है, लेकिन प्रकाशित वाक्य का अगर हम अध्ययन करते हैं तो उसमें एक दूसरी मृत्यु के विषय में भी बताया गया है, और बताया गया है कि आग की झील में मृत्यु को भी डाला जाएगा, शैतान को भी डाला जाएगा, उसके दूतों को भी डाला जाएगा। और जितने लोगों ने उस शैतान के और अंधकार के कामों को किया है और अपने मन को फिराया नहीं है परमेश्वर की ओर, वे सब लोग सदा के लिए उस जगह पे डाल दिए जाएंगे। और ये दूसरी मृत्यु है, ये भी आग की झील में जलना और हमेशा के लिए रोना है। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि हम लोग जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं, और वो केवल यीशु मसीह के द्वारा ही हमको मिल सकता है, उसके उद्धार के द्वारा हमको मिल सकता है। प्रभु यीशु मसीह ने आज से 2000 साल पहले अपने प्राणों को इसलिए दिया ताकि हमारे गुनाह, हमारा अधर्म दूर हो जाए, हम पवित्र किए जाएं, हम जो दूर हो गए हैं वो परमेश्वर के निकट आए। प्रियो, इस पेंडेमिक में, इस कोरोना वायरस में बहुत सारे लोग शायद प्रभु का नाम सुने बिना ही चले गए, लेकिन हमें ये चेतावनी दी जा रही है कि हम अपना चाल चलन सुधार लें, अपने आप को बदल लें और परमेश्वर के बारे में लोगों को बताएं, ताकि जागरूकता आए, लोग नाश ना हो, हमारा देश नष्ट ना हो, ये पृथ्वी भर के लोग नष्ट ना हो, परमेश्वर की दया उन पे बनी रहे, ताकि वो लोग भी परमेश्वर के द्वारा उद्धार पाने पाए। मैं विश्वास करता हूं कि इन वचनों के द्वारा हमें आशीष मिली होगी, हमें समझ आया होगा कि क्यों परमेश्वर ने उन नगरों के विषय में, जिन्होंने गॉस्पेल को स्वीकार नहीं किया, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के नाम को, उसके वचन को, उसके कामों को स्वीकार नहीं किया, वो किस तरह के दंड के नीचे हैं। प्रियो, ये समय है कि हम अपने आप को बदल दें। प्रभु यीशु ने भी यही कहा, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। यूहन्ना ने भी यही कहा, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। तो प्रियो, अगर हमारा मन अभी भी नहीं फिरा है तो ये समय है कि हम मन फिरा लें, ताकि परमेश्वर के राज्य में हम लोग भी पहुंचाए जाएं। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।